जय माता दी दोस्तों। माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। सकट चौथ का व्रत संतान की लंबी उम्र, सुखी जीवन और संकटों से रक्षा के लिए रखा जाता है। सकट चौथ को तिलकुट चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ, संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। यह व्रत भगवान गणेश को समर्पित है। सकट चौथ का व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही खोला जाता है। रात में चंद्रमा के दर्शन के बिना व्रत न खोलें। संकट चौथ का व्रत वैसे निर्जल और निराहार हो किया जाता है, लेकिन अगर कोई हेल्थ इशू है तो इस व्रत को आप फलाहार करके भी रख सकते हैं। बस अनाज, नमक, तामसिक भोजन से परहेज करें। सकट चौथ के दिन तिल और गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से शनि दोष से राहत मिलती है और जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। चलिए जानते हैं, साल 2026 में सकट चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। आपको बता दें कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगा और चतुर्थी तिथि का समापन 7 जनवरी 2026 को सुबह 6:52 पर होगा। तो साल 2026 में सकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा और इस दिन सूर्योदय सुबह 7:15 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:39 पर होगा। 6 जनवरी को सकट चौथ की पूजा का मुहूर्त सुबह 9:51 से लेकर दोपहर 1:45 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:06 से लेकर दोपहर 12:48 तक रहेगा और शाम की पूजा के लिए गोधूली मुहूर्त 5:36 से लेकर 6:04 तक रहेगा और इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:15 से लेकर दोपहर 12:17 तक रहेगा और इस दिन चंद्रोदय का समय रात में 8:54 पर रहेगा। इस मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करना शुभ होगा। आपको बता दें कि सकट चौथ के दिन भद्रा का साया भी रहेगा। इस दिन भद्रा काल का समय सुबह 7:15 से लेकर सुबह 8:01 तक रहेगा और इस दिन भद्रा का वास मृत्यु लोक में रहेगा। तो जो लोग भद्रा का विचार करते हैं वो सुबह की पूजा सुबह 8:01 के बाद ही करें और इस दिन राहु काल का समय दोपहर 3:03 से लेकर शाम 4:21 तक रहेगा। दोस्तों, आप राहु काल के समय पूजा से संबंधित कोई कार्य ना करें, क्योंकि राहु काल अशुभ समय होता है। सकट चौथ के दिन प्रीति योग बन रहा है। प्रीति योग प्रातः काल से लेकर रात 8:21 तक है। इसके बाद से आयुष्मान योग बनेगा। सकट चौथ की गणेश पूजा प्रीति योग में होगी, वहीं चंद्रमा को अर्घ्य आयुष्मान योग में दिया जाएगा। दोस्तों, सकट चौथ व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पीले या लाल कलर के धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल पर गणेश जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। गणेश जी को जल, अक्षत, सिंदूर, हल्दी, दूर्वा, फूल और तिल अर्पित करें। भोग में मोदक, लड्डू या तिलगुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। फिर दिन भर व्रत रखें और भगवान गणेश का स्मरण करते रहें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद ही सकट चौथ की पूजा करें। सूर्यास्त के बाद पूजा स्थान को गंगाजल छिड़क कर स्वच्छ करें। चौकी पर भगवान गणेश व संकटा माता की स्थापना करें। गणेश जी को जल, अक्षत, फूल, दूर्वा अर्पित करें। गणेश जी को तिलगुड़ या मोदक का भोग लगाएं। इसके बाद ओम गण गणपत्ये नमः मंत्र का जप करें। संकटा माता की पूजा करें और संतान की मंगल कामना के लिए प्रार्थना करें। फिर पूजा के बाद में सकट चौथ की व्रत कथा अवश्य सुने या पढ़े। फिर रात में चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रदेव को जल, दूध या तिल मिश्रित जल से अर्घ्य दें। चंद्रदेव से सुख शांति की प्रार्थना करें। पूजा के बाद अपनी सास को बायना देकर उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले। इसके बाद तिल गुड़ का प्रसाद खाकर अपना व्रत खोले। चलिए जानते हैं कि साल 2026 में सकट चौथ का व्रत पहली बार रख सकते हैं या नहीं। तो आपको बता दूं कि आप इस साल सकट चौथ का व्रत पहली बार रख सकते हैं।
जो भी पहली बार व्रत स्टार्ट करना चाहती है वो इस साल कर सकती है, क्योंकि इस साल किसी प्रकार का अधिक मास और मलमास नहीं है। आप लोग नया व्रत उठा सकते हैं, या किसी कारणवश अगर व्रत छूट गया है तो इस साल आप दोबारा से व्रत कर सकते हैं, क्योंकि यह व्रत संतान के दीर्घायु के लिए किया जाता है। इसलिए गणेश जी का यह व्रत जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।